मौसम का मिजाज एक बार फिर बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी बर्फबारी होगी और उतनी बर्फबारी होगी शायद जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। लेकिन बर्फबारी कब होगी उसके बारे में तो हम आपको तब जानकारी जरूर देंगे कि किस इलाके में कितनी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन यहाँ के लोगों ने बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल की है। अगर बर्फबारी भी होगी तो किस तरह से हम बर्फबारी से निपटेंगे, और जिला इंतजामिया भी ऑन टोज है। लेकिन आज हम एक बार फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ये ट्रायल जो यहाँ पे हो रही है वो ट्रायल में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो लोग हैं वो हमें बता रहे थे कि ट्रायल नहीं हो रही है। उसके बाद जब हमने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अहदेदारान के साथ ये मामला उठाया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको याद ही होगा ट्रांसफर्स का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी था। उसके बाद ARTO अनंतनाग का तबादला हुआ, नए ARTO तैनात किए गए। तो इस वक्त हमारे साथ ARTO अनंतनाग शौकत साहब हैं, जिनसे हम जानकारी हासिल करेंगे कि लोगों को, हालांकि बार बार जब भी यहाँ पे ट्रायल कैंसिल होती थी तो ज़रूर हम सोशल मीडिया पे वो शाया करते थे कि आज आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, क्योंकि आप खुद यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायल का। तो इस सवाल से कितने लोग थे जिनका ट्रायल था और आज कितने हुए, कल भी यहाँ पे ट्रायल हुई, इस हवाले से? हमारी 2 फरवरी से जो हमारे यहाँ पे ड्राइविंग साइकिल टेस्ट है वो पेंडिंग रहा है। इसका मेन वजह यही था कि जो यहाँ पे ARTO साहब थे उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, और दूसरा ये था कि जो मौसम ख़राब हो गया था बर्फबारी की वजह से या बारिश की वजह से ट्रायल्स नहीं हुए। तो कल से हमने ट्रायल स्टार्ट किए हैं। तो स्लॉट सिस्टम के हिसाब से हम 100 स्लॉट्स रखते हैं पर डे, लेकिन कल हमने जो बैकलॉग था हमारा उसको भी हमने कंसिडर किया है। तो कल हमने 200 ट्रायल्स जो यहाँ पे दी, तो 200 कैंडिडेट्स की ट्रायल एक दिन में आपने ली? एक दिन सुबह हमने लगभग 9 बजे स्टार्ट किया और शाम को हमने लगभग 6 बजे के आसपास क्लोज किया है जी। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 200 के आसपास हम जो ये साइकिल टेस्ट है, ड्राइविंग साइकिल टेस्ट है, वो कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये बड़ी स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गाड़ियों को बिल्कुल एक अच्छे पैटर्न में रखा है, न कहीं पे आपको लगेगा कि कंजेशन है कुछ है। तो बाहर भी हमने अपने जो स्टाफ है उनको भी डिप्लॉय करके रखा है कि कहीं पे ट्रैफिक जैम ना हो जाए। तो ये स्मूथली कंडक्ट हो रहा है इस टाइम। तो इंशाल्लाह हम आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बार बार कहते हैं कि कैमरा में हर कोई चीज कैद होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रायल सिस्टम है यहाँ पे बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरा आप देख सकते हैं कि कैमरा में सारा कुछ कैद हो जाता है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा MVI जो यहाँ पे जिनका नाम आ जाता है बाज़ाब्ता तौर पे उनका नाम यहाँ पे लिखा होता है, ये मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं सर ये उठा सकता हूँ? तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड फॉर DL टेस्ट ऑन 23/2/2024, यानी कि ये उन कैंडिडेट्स का लिस्ट बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे फ्रेम है। उसके बाद ही जब उनकी बारी आती है तो यहाँ पे मैं एक ड्राइवर को दिखाने की कोशिश करूँ जिनका आज टेस्ट होना है, वो यहाँ बिल्कुल तैयार है अपनी बारी का। और क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शौकत साहब। सर ये बताएं कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है आपके इस महकमा से, तो लोगों के लिए क्या मैसेज है जो लोग चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द, क्योंकि आपको पता है हर कोई चाहता है कि जल्दी आऊँ जल्दी जाऊँ। बिल्कुल। इससे हमने इसीलिए एक स्लॉट सिस्टम होता है। तो ये पर्टिकुलर डे पे हमें हफ्ते में 3 दिन हमने ड्राइविंग साइकिल टेस्ट रखा है। तो ड्राइविंग साइकिल टेस्ट के स्लॉट होने से जैसे हम स्लॉट रखते हैं तो वो फिक्स्ड हो जाता है कि किसको आना है किसको नहीं आना है। लेकिन अब यही है कि जिनकी जो ड्राइविंग साइकिल टेस्ट मिस हो गई है उनको भी हम कंसिडर करते हैं, तो उनको भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये देख लीजिए आप, जो इस गाड़ी में ट्रायल कर रहा था वो फेल होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे ये पास नहीं किया है। दिखाने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरह से यहाँ पे स्मूथली जो है ड्राइविंग जो टेस्ट है वो लिया जा रहा है। और यहाँ पे MVIs को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे पूरी टीम है, जो ये इंस्पेक्शन टीम है वो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, अब कितने दिन और ये जारी रहेगी? क्योंकि आप भी चाहते हैं, जब आपका पहला इंटरव्यू गुलिस्तान पे हुआ था, शायद ये आज दूसरा इंटरव्यू है इसी चैनल पे, तो क्या लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी, ताउन देने की जरूरत? लोगों से आपके माध्यम से मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वो हमारा ताउन दे। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट उनके लिए है। तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का मेन जो रोल है, जो मेन विजन है, वो यही है कि हम एक सेफ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अपने सिटीजन्स तक पहुंचाए।
जी। और इंशाल्लाह यही है कि ट्रैफिक स्मूथली चले, कहीं पे कंजेशन ना हो, लोगों में बिहेवियरल चेंज आ जाए, वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे, फोन का इस्तेमाल ना करे। सर फिर से आप बने रहेंगे क्योंकि आपका जो अमला है वो यहाँ पे किस तरह से समझा रहे हैं, जो ये ट्रायल दे रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पे जो बनाया गया है वो आपको किस तरह से पार करना है। तो ये आप देख लीजिए कि समझाते हुए पहले इनको कि जिनका टेस्ट होना है, ताकि ये ना घबराए, क्योंकि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप घबराएंगे तो शायद आप इसको पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिखाने की कोशिश करूंगा तस्वीरों में कि यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे बिल्कुल क्या आप मुतमईन है इस ट्रायल से? जी ऑब्वियसली यस, मैं मुतमईन हूँ जी। तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई तो क्या हम आपको कहेंगे कि ऑल द बेस्ट? यस, ऑल द बेस्ट। चले, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि ताकि इनकी हौसला अफजाई हो जाए, और यहाँ पे शायद कहीं ना कहीं पे ये पार करने वाला है ये ड्राइवर। तो जब पार होगा तो उसके बाद हम इनका जरूर इंटरव्यू लेंगे कि क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं उठानी पड़ी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिस तरह से अब क्योंकि स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, क्योंकि आम लोगों को फिर ट्रैफिक जैम का सामना भी तो क्या कोई मैसेज रहेगी स्कूल इंतजामिया से भी और पेरेंट्स से भी? पेरेंट्स से हमारी यही एडवाइस रहेगी कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल ये नसीहत करे कि वो ट्रैफिक का देख ले, कहाँ से गाड़ी चल रही है, किधर से गाड़ी चल रही है, तो अच्छे से देख ले। जो छोटे बच्चे होंगे, पेरेंट्स उनके साथ भी निकलेंगे सुबह स्कूल के टाइमिंग, और उनको प्रॉपरली जो बस होगी, स्कूल बस अलॉट की होगी बच्चों के लिए, उनको बिल्कुल अच्छे से उसमें चढ़ाएं, बच्चों को बता दे कि आगे पीछे दाएं बाएं देख ले, ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हो। और स्कूल इंतजामिया से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टाइमली, जो उनकी प्रॉपर टाइमिंग होगी, वो स्कूल बसेस वहाँ पे भेजे। और जो स्कूल बसेस है, लास्ट वीक भी हमने यहाँ पे उनका बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन हो गया यहाँ पे, उसमें काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ ही जो हमने जिनकी फिटनेस हमने रिजेक्ट की, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगे थे, जिनमें सफाई ठीक नहीं थी। तो उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो उनकी बसें हैं वो बिल्कुल काबिल ऐसे हो कि जो रोड पे चले, जिनकी हर एक लिहाज में वो फिट हो, ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। जी। तो सर क्या जाते जाते फिर से कोई मैसेज, क्योंकि कल से आपको याद पता ही होगा, क्योंकि अब कल से सड़कें जो है वो खूबसूरत रहेगी, क्योंकि जब स्कूली बच्चे स्कूल बैग लेके सुबह सुबह निकलते हैं, नई यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि कल पहला दिन है उनके लिए। तो क्या फिर से कोई मैसेज, क्योंकि हम उम्मीद करेंगे कि इस बार जैसे हमारा एक नारा है जिला इंतजामिया का कि हम अनंतनाग को एक्सीडेंट फ्री बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारा टीम है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का, उनसे मैंने पूरा रूट मैप लिया है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कहाँ पे ज़्यादा कंजेशन हो रही है, तो हम ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। और दूसरा यही है कि अब बच्चे इंशाल्लाह स्कूल जा रहे हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट, वो अच्छे से पढ़ाई करे और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये थे ARTO अनंतनाग। फिर से मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे कि मोटर व्हीकल जो डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर है वो यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैमरा में हर कोई चीज़ कैद होती है यहाँ पे, उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाज़त मिलती है। यानी कि जब वो आगे आ जाता है अपना नाम लेके कि मेरा नाम ये है, बाद में देखा जाता है क्या लिस्ट में वाकई तौर पे उसी का नाम है, उसके बाद कहीं ना कहीं पे उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। जिनको हमने ऑल द बेस्ट कहा था, शायद वो ऑल द बेस्ट ही होगा। थोड़ी देर के बाद ज़रूर हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमेशा जब भी कोई पास होता है तो वो खुशी के मारे कुछ ना कुछ तो कहता ही है। तो हम कोशिश करेंगे इनसे भी बात करने की फिर से दोबारा, क्योंकि 1100 कैंडिडेट्स थे जिनकी ट्रायल होनी थी। और कल आपने देखा कि किस तरह से ARTO अनंतनाग ने हमें बताया कि कल कितने लोग की ट्रायल हुई है। आज और यहाँ पे आंकड़ा शायद वो पार करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई कहता है कि सबसे पहले मैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और आपको ताउन देने की ज़रूरत है। आप घबराइए मत, अगर इनको शाम तक भी लगेगा तो शायद आपकी ट्रायल बिल्कुल हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा इशारों में कि जिनको हमने ऑल द बेस्ट कहा, शायद वो ऑल द बेस्ट ही है। इनसे हम ज़रूर जल्दी में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये भाई साहब आपसे हमने पहले ऑल द बेस्ट कहा था, तो ये बताइए कि अब वाकई तौर पे आप खुश हैं?
जी ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। क्या किसी तरह I am satisfied. सेटिस्फाई है? तो बाकी लोगों को के लिए क्या मैसेज है? यही है कि डोंट पैनिक, इट इज वेरी इजी। इजी है। Yes, तो easy. चलिए आपके लिए इजी है, आज आपके लिए खुशी है, आपको जरूर आज हमें पार्टी देनी पड़ेगी। तो ये थे जिन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप बने रहे गुलिस्तान के साथ। मुझे इजाजत दीजिए।